अपने पेट को ठीक रखने के लिए कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है, सुबह लेट्रिन नहीं हो पा रहा है क्लियर, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, तो पेट की परेशानी है, बहुत समस्या आ रही है। कितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं, चूर्ण वगैरह ले रहे हैं, फिर भी पेट साफ नहीं हो रहा है। तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि कुछ भी चीज़ आप खाते हैं तो चबा चबा के खाइए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक ग्रास आप लेते हैं तो 32 बार चबाना चाहिए। साइंस भी ये कहता है कि कम से कम 20 बार आप मुंह में लेते हैं तो चबाना चाहिए, तो आपकी डाइजेस्ट अच्छी से होगी। और सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए आप, तो आपकी पेट अच्छी रहेगी। और रात के समय में कम से कम 8 से 9 बजे के बीच आप भोजन कर लीजिए, क्योंकि भोजन का समय जल्द नहीं हुआ। जैसे 10 बजे आप भोजन करते हैं और 5 बजे भी उठते हैं, तो आपके डाइजेस्ट का समय कितना है आप सोचिए। यदि आप 8 बजे के अंदर अंदर भोजन कर लेते हैं, 4 बजे भी उठते हैं, तो आपकी जो डाइजेस्ट का समय रहता है अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा और आपका लेट्रिन क्लियर हो पाएगा। देखिए, ये 3 प्रकृति वाला शरीर है, वात पित्त कफ। जैसे कफ का समय सुबह 4 से 6 बजे तक ये शरीर में रहता है, दिन में पित्त का समय रहता है और शाम को वात का समय रहता है, वायु का। रात में वायु का वेग रहता है इसी शरीर में। कफ क्या है? श्लेष्मा, चिकनाहट। और रात में जो वायु का वेग रहता है शरीर में और कफ की चिकनाहट के वजह से यदि आप सुबह 4 से 6 बजे के अंदर लेट्रिन जाते हैं तो आपके मल अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि वो कफ की समय रहता है। और ज़्यादा समय हो गया तो पित्त शुरू हो गया शरीर में, तो अपने जो मल है सूखने लगेगा और क्लियर नहीं होगा मल। इसलिए आप ये ध्यान लीजिए कि सुबह जल्दी उठिए और रात को जल्दी ही खाइए, खा के जल्दी सोइए, तो आपकी पेट अच्छी रहेगी। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि थाली तो पैक रहता है, थाली भर रहता है भोजन, और खाते हैं 2 मिनट में ख़त्म कर लेंगे, जैसे कि एक चोरी का माल खा रहे हैं। देखिए, आपके पेट को ठीक रखने के लिए यदि आप 10 मिनट खाते हैं तो 20 मिनट खाने की कोशिश कीजिए। चबा चबा के आराम से खाइए, मुंह में लिक्विड बना के खाइए, भोजन का आनंद लीजिए, तो आपकी पेट अच्छी रहेगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में 6वें अध्याय 17वां श्लोक में बोले हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवति दुःखः। जिनका आहार विहार ठीक नहीं है, खाने पीने का समय ठीक नहीं है, उठने का समय ठीक नहीं है, वो जो भी करे उसका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए अपने आहार को ठीक रखना चाहिए, आहार के समय को ठीक रखना चाहिए, सोने उठने की समय को ठीक रखना चाहिए, तो आपका पेट अच्छी रहेगा। और कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ दवाई भी बता रहा हूँ, कुछ आसन बता रहा हूँ, आपकी पेट बहुत जल्द साफ रहेगा। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, अजवाइन लीजिए, 2 चम्मच अजवाइन लीजिए, 2 चम्मच अजवाइन, और गुड़ भी 2 चम्मच लीजिए। ज़्यादा है तो 2-2 चम्मच, नहीं तो 1-1 चम्मच ले सकते हैं। गुड़ 1 चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, कच्चा अजवाइन लीजिए और उसको चबा चबा के रात को खाइए। खाने के बाद आप 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, तो आपके पेट सुबह बहुत जल्द साफ हो जाएगा। यदि आपका पेट साफ नहीं हो रहा हो, इसका और भी क्रिया है, जैसे कि आप त्रिफले का चूर्ण लीजिए। त्रिफला का चूर्ण 1 गिलास पानी में डुबाइए, 1 गिलास में 1। ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो 2 गिलास पानी में 2 चम्मच डालिए और सुबह को उसे उबालिए, अच्छे से उबालिए। अच्छे से उबाल लेने के बाद जब आधा गिलास रह जाए, आप सुबह खाली पेट लीजिए। कुछ दिन करने के बाद आप देखेंगे तो आपकी पेट की कितनी भी समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की कितनी भी पुरानी समस्या हो, आप बहुत जल्द दूर कर पाएंगे। और कुछ आसन भी करना बहुत आवश्यक है। बैठ के कुछ आसन मैं बता रहा हूँ और खड़े होके कुछ आसन, तो आपकी जितनी भी पेट की समस्या हो बहुत जल्द दूर कर पाएंगे। ये पहला आसन, आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। आप जब भी भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद इसी आसन में बैठना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए, अभ्यास नहीं है, नहीं हो पा रहा है तो किसी गद्दी में आप किसी कंबल बिछा के भी आप बैठ सकते हैं। तो इसी क्रिया को देखिए, ये क्रिया जब करते हैं, ये मंडूकासन है। मंडूकासन का 3 क्रिया करना पड़ता है। ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो ये क्रिया करना बहुत ज़रूरी है।
और आगे झुक जाइए। कम से कम 1 मिनट रोक के रखिए। ये क्रिया आप करते हैं तो आपकी पेट अच्छी रहेगा। ये पहली क्रिया है। दूसरा क्रिया, अपने बाएं हाथ को पहले रखेंगे, उसके बाद दाएं हाथ को श्वास लेंगे, छोड़ के बाहर रोक के रखेंगे, पेट अंदर खींचेंगे। खींचने के बाद पहले बाएं को डालिए, फिर इसके बाद दाएं को, और आगे झुके। श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। ऐसे थोड़ी देर रोक के रखेंगे। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, गैस्ट्रिक के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनका पेट साफ नहीं हो रहा हो, ये क्रिया करना चाहिए। ज़्यादा समस्या हो, पेट की समस्या हो और पेट साफ नहीं हो पा रहा हो, तो और एक क्रिया है। श्वास लेंगे, छोड़ के बाहर रोक के रखेंगे, पेट अंदर खींचेंगे। खींचने के बाद अपने बाएं हाथ पहले, उसके बाद दाएं हाथ रखेंगे और हाथ को गोल गोल घुमाएंगे। ये आप कर लेते हैं तो आपकी पेट बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। लंबा श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। ऐसे गोल गोल घुमाते रहिए और कम से कम 1 मिनट करने का अभ्यास डालिए, तो आपकी पेट की कितनी भी समस्या हो, बहुत जल्द आपको आराम मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है, ये आप कर लेते हैं। और थोड़ा सा कपालभाति भी कीजिए। कपालभाति आप करते हैं तो पेट की कितनी भी समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, बहुत जल्द दूर हो जाएगी। ये कपालभाति आप वज्रासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, पद्मासन में, किसी भी आसन में बैठ के कपालभाति, श्वास को बाहर छोड़ना है, ये कर सकते हैं। 15-15 मिनट कीजिए तो आप बहुत जल्द लाभ मिलेंगे। और खड़े होके कुछ आसन करेंगे, जैसे कि खड़े होके, ये बहुत ज़रूरी आसन है। आप गर्म पानी पी लीजिए। गर्म पानी कम से कम पीजिएगा 2 से 4 गिलास। और ये क्रिया करेंगे तो आपकी पेट की कितनी भी समस्या हो, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लैट्रिन क्लियर नहीं हो रहा है तो गर्म पानी पी के ये क्रिया करते हैं तो तुरंत आपको लैट्रिन लगने लगेगा। ये बहुत ज़रूरी क्रिया। अपने सर के ऊपर हाथ को रखिए और श्वास लेते हुए ऊपर हाथ को उठाएंगे। एड़ी उठा हुआ रहेगा, ऊपर हाथ को उठाएंगे, एड़ी उठा हुआ रहेगा। कुछ समय रोक के रखिए। कम से कम कोशिश कीजिए 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का अभ्यास। 1 मिनट रोक के रखिए। इसको कम से कम 8-10 बार कीजिए। ये ऊर्ध्व ताड़ासन, ये अपने पेट के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। पेट की कितनी भी समस्या हो, पेट साफ नहीं हो पा रहा हो सुबह, तो गर्म पानी पी के आप इसी क्रिया को कीजिए। ये पहला क्रिया। दूसरा क्रिया, दोनों पैर को ऐसे खुला रखिए, हाथ ऊपर, और अपने दाएं ओर झुका दीजिए ऐसे, जितना हो सके, जितना हो सके। कुछ देर रोक के रखिए। फिर दूसरी ऐसे कीजिए और कुछ देर रोक के रखिए। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है, ये अपने पेट को ठीक रखने के लिए। और एक क्रिया है, दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे और अपने दाएं हाथ को ऐसे कमर में रखिए और बाएं हाथ को ऐसे दाएं हाथ की ऐसे बाहों में रखिए। और जिस ओर आप बाहों में हाथ रखे हैं उसी ओर घूम जाइए। घूमने के बाद दूसरा उल्टा पैर को देखने की कोशिश कीजिए, एड़ी को, उल्टा पैर की एड़ी को देखिए। कुछ समय रोक के रखिए। फिर दूसरी ओर हाथ सीधा रहेगा, बाएं हाथ कमर में और दाएं हाथ बाहों में। जिस ओर बाहों में है उसी ओर घूम जाइए और थोड़ी देर रोक के रखिए। ये क्रिया कम से कम 1 से 2 मिनट, 5 मिनट भी कर सकते हैं। तो आपकी कितनी भी पेट की समस्या हो, बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। और पेट की समस्या के लिए ये तो करना बहुत आवश्यक है। और अपने खान पान को ध्यान दीजिए। निश्चित भाव से आप देखेंगे आपकी कितनी भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, कितनी भी पुरानी समस्या हो, इसी आयुर्वेद को आप अपनाइए और गर्म पानी ज़्यादातर पीजिए, ज़्यादातर पीने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा पित्त प्रकृति की समस्या हो तो गर्म पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये क्रिया आप करते हैं तो आपकी पेट भी साफ रहेगी, कफ की जो समस्या हो सब ठीक हो जाएगी। ये बहुत जरूरी क्रिया। कुछ इसी आयुर्वेद को आप अपनाइए और इसी आसन को अपनाइए, प्राणायाम को अपनाइए और जीवन में स्वस्थ रहें। ये पेट ठीक है तो ये सारा दुनिया आपको अच्छे लगेगी, नहीं तो ये पेट ठीक नहीं है तो कुछ भी काम आप अच्छे से सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसी पेट को ठीक रखिए, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, शांति से रहें। ओम।